सबको नमस्ते जी। मेरा नाम बिंदु है, मैं देवरा से आई हूँ और मेरे बच्चेदानी में 2 रसौली थी। पहले तो मैं पीरियड्स की दिक्कत आई जी, फिर मैंने एक बार सोनोग्राफी कराई सुबह जी, फिर मैंने उसके बाद मेरे लेकिन वो सूजन बताया था तो वो बोला कि दवाई भी करानी पड़ेगी इसलिए। फिर लेकिन वो दवा तो मैंने ली एक बार, लेकिन दवा से कोई फायदा नहीं हुआ जी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोली कि नहीं, अगर सूजन रहती तो ये दिक्कत मुझे नहीं होती जी, एक बार तुम और करा के देखो जी। वो बोला तो ठीक है। फिर मैंने गई नवीन में, मैंने फिर तो वो बोली कि ये आपकी सिंपल है, हम रंगीन करेंगे। फिर उसके बाद वो रंगीन तो करी, लेकिन फिर भी कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद में कि नहीं, इसमें हमें कुछ शक लग रही है, हम एक रिपोर्ट भेजेंगे बम्बई, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बम्बई रिपोर्ट गई, फिर 10 दिन के बाद आई तो मैंने गई तो बोली कि नहीं नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें तो इसकी रसौली की तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। रसौली का दीदी साइज कितना था? 36 mm की थी। और इसके अलावा 36 के अलावा भी और 2 थी, 1 थी? 2 थी, लेकिन एक मुझे नहीं मालूम, एक का पता नहीं है साइज। क्या है जी? 36 mm की दोनों, एक क्या है जी, एक 36 mm की, एक प्लस क्या है जी 5 पॉइंट क्या है जी 8 mm की थी। कितने की थी जी? 15.8 mm की थी। क्या है जी? इस तरीके से 2 रसौली थी। तो क्या है दीदी, आपको डॉक्टर ने क्या बोला था? ऑपरेशन बोला था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। क्या है जी? क्योंकि साइज बढ़ चुका था, मेडिसिन पहले भी खा ली थी। लगभग कितने महीने मेडिसिन खाई थी? मैंने 2 बार दवा लाई थी बस जी। फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोल ही दिया कि भाई अभी सर्जरी से काम चलेगा, दवाई से नहीं चलेगा। हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवाई से फायदा तो होगा लेकिन पूरा क्लियर नहीं होगा, कभी न कभी करवाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि अब दवाई में फिर लूंगी, मैंने 2 ही बार दवाई लाई। क्या कह रही है जी? जब डॉक्टर ने बोल दिया कि सर्जरी ही होगी तो दीदी ने भी माइंड में सोचा कि फिर मैं दवाई क्यों लूं, क्योंकि दवाई से रिमूव होने वाली नहीं है, तो इससे अच्छा क्या है जी सर्जरी ही करानी होगी। तो क्या है दीदी, आप तो सर्जरी के लिए तैयार थे? हाँ, अब तो बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि मेरे बच्चे 26 मार्च से गाँव चले गए थे, मैं भी 15 अप्रैल के मैं भी जाने वाली थी जी। लेकिन मैं तब मेरे हस्बैंड होली का त्योहार आया, फिर वो चले गए दीदी के रूप में जौ लेने जी। फिर वहाँ बोले कि हम तो गांव जा रहे हैं। ये बोली क्यों? तो कहा ऐसी सी बात है, हम ऑपरेशन उसका करवाएंगे। वो जीजी बोली कि नहीं भैया, ऐसा है कि तुम भाभी के वहीं लेके चले जाओ। कहाँ ले जाओ? यहाँ जामन मेडिकल में। जामन मेडिकल में? वो बोली कि हम वहाँ जा रहे हैं और तुम वहीं लेके जाओ, हो सके तो भाभी की ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा जी। फिर वो मेरे हस्बैंड आए, वो बोले कि तुम और मम्मी दोनों जाओ। मैंने कहा मम्मी 4 दिन रहेंगे, मम्मी कहाँ जाएंगी, मैं ही जाऊँगी जी। फिर वो गए, चद्दर उद्दर सब लेके आए। फिर मैंने 28 तारीख से मैंने फिर आना शुरू कर दी जी। हाँ, आई और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मेरी जो मेंसी आती थी जी, वो एकदम रुक गई। क्या कह रहे हैं जी? जो कंटिन्यू 15 से 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन तक मेंसेस लगातार आते रहते थे, तो जब दीदी ने यहाँ पे लगातार 2 से 3 दिन ही की थेरेपी ली, तो उसमें दीदी क्या बता रही है कि सिर्फ 2 दिन की थेरेपी के बाद जो मुझे मेंसेस कंटिन्यू आ रहे थे वो रुकना शुरू हो गए। तो यहाँ पे आपने उस समय तक कितने महीने थेरेपी ले चुके थे? मैं उस समय 28 मार्च से ले रही थी जी, और मैंने 8 जून तक ली, 9 के मैंने गाँव गई। क्या जी? 28 मार्च से लेके और 9 जून तक कंटिन्यू यहाँ पे थेरेपी ली, फिर इसके बाद ये गाँव चले गए। फिर मैंने जब 15-20 दिन आ गई हूँ तो फिर मैंने सोचा कि अब एक बार चेक करा के देख लूँ जी। जब कराई तो मेरी नॉर्मल आई रिपोर्ट। क्या कह रहे हैं जी? जब कंटिन्यू लगातार यहाँ पे थेरेपी ली, बीच में गाँव जाना पड़ा और उसके बाद क्या है जी, फिर इनकी रिपोर्ट क्या है जी बिल्कुल ओके आ गई है जी, बिल्कुल ओके आ गई है। अब क्या है कि दोनों ही जो रसौली है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है, रिपोर्ट बिल्कुल ओके आ गई है, नॉर्मल आ गई है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है दीदी आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, बस क्योंकि खाली एक मेरी अब रह गई है उसका दिक्कत, और कि अभी वही नहीं कम हो रही है जी, मैं थायराइड है।
क्या है जी, अभी इनको थायराइड भी है। सबसे बड़ी बात क्या है जी, ये कटने से बच गए, एक अंग निकलने से बच गया जी। सही है, क्योंकि यूट्रस का बाहर निकलने का मतलब है 4 बीमारी और आ जाना। सही है गलत है जी? तो इनकी जो ये समस्या थी ये पूरी तरीके से ठीक हुई। बाकी की और बीमारी अभी कंटिन्यू लगातार आएंगी तो वो भी ठीक होती रहेगी। सभी से क्या कहना चाहोगे जी? सबसे यही कहना चाहूँगी, सब लोग आते रहे हमारे जैसी हम ठीक होंगे वैसे सब लोग ठीक होंगे, आके थेरेपी लेते रहे और जिसके बैलेंस बने वो मशीन भी ले जा सके। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया।